भट्टाचार्य फिजिक्स क्लासेज में आपका स्वागत है। जैसे कि मैंने आपसे बोला था, प्रॉमिस किया था कि मैं बायोलॉजी के भी कोर्सेज के साथ कॉन्सेप्ट और चैप्टर लेके आऊंगा फिजिक्स के साथ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जनरल साइंस जो है वो 3 पार्टों से बनी है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। तो जनरल साइंस में हम फिजिक्स की चर्चा कुछ टॉपिक की कर चुके हैं, उसके साथ हम फिजिक्स की भी चर्चा करेंगे। लेकिन जरूरी है कि बायोलॉजी के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, एक सब्जेक्ट से हमारे लिए कुछ नहीं होने वाला। केमिस्ट्री भी पढ़ेंगे, बायोलॉजी भी पढ़ेंगे। तो मैंने ये प्लान रखा है दोस्तों कि पहले हम बायोलॉजी के कुछ चैप्टर को 2-3 चैप्टर को लेके कर देते हैं और बाद में उसको फिजिक्स और उसके बाद केमिस्ट्री। तो फिजिक्स में हमने 9 चैप्टर क्लियर कर लिए हैं। उसके बाद हम आज बात करने वाले हैं बायोलॉजी की। तो बायोलॉजी में बात करेंगे दोस्तों हम जो बायोलॉजी के इम्पोर्टेंट जो चैप्टर है उनकी हम चर्चा करेंगे। तो आज हम बायोलॉजी स्टार्ट करने वाले हैं। उससे पहले मैं आपके लिए बता देता हूं दोस्तों कि कंटिन्यूटी बहुत जरूरी है। लाइफ में कंटिन्यूटी नहीं है तो हमारे साथ कुछ भी नहीं हो सकता, इसलिए कंटिन्यूटी हमारी जरूरी होना चाहिए। हमने फिजिक्स की वीडियो को देख लिया तो उसका रिवीजन भी करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके साथ ही बायोलॉजी में जो भी क्वेश्चन आएंगे, चाहे वो कोई सी रेलवे की हो, चाहे वो एसएससी हो, चाहे किसी भी प्रकार के एग्जाम हो, उसमें हम चर्चा करेंगे। चाहे राजस्थान पुलिस हो, उसमें बायोलॉजी के जो भी क्वेश्चन आएंगे या प्रीवियस वीक आए होंगे उनको भी चर्चा करेंगे। दोस्तों हमारे चैनल पर जुड़े रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। इसके साथ दोस्तों हम आज बायोलॉजी की टॉपिक की चर्चा करने जा रहे हैं। बायोलॉजी बोला तो दोस्तों जीव विज्ञान। जीव विज्ञान का दोस्तों आज हम पहला टॉपिक लेने वाले हैं, चैप्टर फर्स्ट, जिसका नाम है दोस्तों ब्लड, जिसे बोले तो रक्त। दोस्तों इसमें हम बात करेंगे कि हमारे शरीर में जो कितना रुधिर होता है और रुधिर में क्या क्या होता है, उसका पीएच स्केल का मान कितना होता है, उसकी प्रकृति कैसी होती है, इसकी खोज किसने की, इसकी रक्त में जो भी टॉपिक होंगे वो भी क्वेश्चन होंगे, उसकी हम विस्तार रूप चर्चा करेंगे। उसमें क्या क्या होता है, क्या नहीं होता, शरीर में कितना पानी होता है, कितना रक्त होता है, रक्त का पीएच स्केल क्या होता है, इसकी हम बात करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम जीव विज्ञान की बात करते हैं। जीव विज्ञान का जो जनक है दोस्तों वो अरस्तु को कहा जाता है। जनक अरस्तु को कहा जाता है। दोस्तों जो हमारा जो शरीर में जो रुधिर होता है वो 5 से 6 लीटर के समथिंग पाया जाता है। और यदि हम टोटल शरीर के वजन की बात करें तो 7.5% जो है वो हमारे शरीर में रुधिर होता है। यदि हमारे शरीर में रुधिर ना हो तो हमारी क्या होगी, यदि रुधिर हमारे शरीर में ना बहे, ऐसी कौन सी है रुधिर में प्लेटलेट्स कौन सी है जिसके कारण रक्त का थक्का जम जाता है। और जो हमारे रक्त में एक तो प्लाज्मा होता है दोस्तों और दूसरी होती है रुधिर कणिकाएं। तो प्लाज्मा में क्या क्या होता है, रुधिर कणिकाएं में किन किन होता है, रुधिर कणिकाएं कौन कौन सी होती हैं, कितने दिन उनका जीवन काल होता है, इन सब की चर्चा हम आज रक्त वाले टॉपिक में करने वाले हैं। तो दोस्तों हमने पहला टॉपिक ले दिया कि जीव विज्ञान का जो जनक है वो अरस्तु को कहा जाता है। और शरीर में सामान्यतः जो रुधिर है, ब्लड है, 5 से 6 लीटर होता है। और दोस्तों इसके साथ में शरीर की वजन का 7.5% रुधिर होता है। जैसे कि मान लिया दोस्तों हमारे शरीर का जो वजन है वो 60 केजी है, तो उसका 60 केजी का 7.5% जो होगा वो हमारे शरीर में क्या होगा, रुधिर होता है। और जो दोस्तों रुधिर है, रुधिर एक कैसा ऊतक है, तरल संयोजी ऊतक है। क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में बहुत, रुधिर एक क्या है, तो उसका आंसर जो होगा वो तरल संयोजी ऊतक होगा। ये इसके सामान्य जो तत्व हैं उनको दोस्तों याद रखना बहुत जरूरी है। यदि ये याद नहीं होंगे तो हम आगे कुछ भी नहीं कर सकते।
रुधिर एक तरल संयोजी ऊतक है। एग्जाम में आएगा कि रुधिर क्या है, उसका है, केंद्रक है, ऊतक है, तो उसका आंसर जो होगा दोस्तों तरल संयोजी ऊतक। इसकी जो प्रकृति होती है, इसकी प्रकृति कैसी होती है दोस्तों, क्षारीय होती है, क्षारीय होती है। इसके बाद इसका पीएच स्केल, पीएच जो मान होता है वो होता है दोस्तों 7.4 होता है। दोस्तों हमें कैसे पता पड़ा है कि क्षारीय की अम्लीय है? कि दोस्तों हमने क्लास 10 में जो अध्ययन किया था तो हमने एक पीएच स्केल पैमाना सीखा था जिसकी खोज जो है सोरेनसन ने की थी। सोरेनसन नाम के वैज्ञानिक ने इसकी क्या की थी, खोज की थी। तो सोरेनसन ने बताया था कि दोस्तों जो हमारा ये पीएच स्केल होता है यह 2 पार्ट में बटा होता है। पहला होता है 7 जिस 0 1 2 3 4 डॉट डॉट 7 तक, और इसके बाद होता है 8 9 10 11। तो दोस्तों इसने बताया था, सोरेनसन ने बताया था, ये भी एग्जाम में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पीएच स्केल की जो खोज है वो किसने की थी, वो सोरेनसन ने की थी। सोरेनसन ने बताया था कि 7 से जो इधर के जो होते हैं वो हमारे अम्लीय प्रकृति दर्शाते हैं। जैसे कि दोस्तों हमने HCl को पढ़ा था तो HCl जो है वो अम्लीय प्रकृति दर्शाता है। इसका मीन्स क्या है दोस्तों कि उसकी जो अम्लीय प्रकृति है वो पीएच स्केल का जो मान है वो 7 से क्या है, कम है, इसलिए क्या दर्शाता है वो अम्लीय प्रकृति। और हमने 10वीं क्लास में ये भी पढ़ा था कि जो H+ होते हैं वो अम्ल होते हैं और OH- जो होते हैं वो क्षार होते हैं। तो दोस्तों मैं इसलिए आपके लिए बताना देना चाहता हूं कि जो सोरेनसन नाम के वैज्ञानिक ने बताया था कि यदि 7 से इधर है तो वो क्या है, अम्ल है, और 7 से इधर जो है वो क्या है, क्षार है। और जो 7 को होता है वो उदासीन बिंदु होता है दोस्तों, जल को हमें उदासीन मानना होता है। बट यदि हम बात करें रुधिर की तो 7 से 11 के बीच में जो भी होंगे या 7 से जो भी ऊपर होंगे तो वो क्या होंगे दोस्तों, क्षार होंगे। क्षार जो है वो स्वाद में क्या होते हैं दोस्तों, कड़वे होते हैं, और अम्ल जो है वो स्वाद में क्या होते हैं, खट्टे होते हैं। इसकी चर्चा हम 10वीं में कर चुके हैं। और जबकि जो हमारा जो टॉपिक आएगा अम्ल व क्षार, इसमें मैं आपको पूर्ण तरीके से समझाऊंगा। लेकिन बात चल रही है आज हमारे रुधिर की, तो रुधिर में आपको समझाना चाहता हूं कि जो रुधिर की जो प्रकृति होती है क्षारीय होती है। क्यों होती है दोस्तों, उसका पीएच मान जो है 7.4 होता है। 7.4 यानी कि 7 से अधिक है तो वो क्या है, क्षारीय प्रकृति है, और 7 से जो कम है उसकी क्या है, अम्लीय प्रकृति है। तो मैंने बता दिया सोरेनसन नाम के वैज्ञानिक ने बहुत दिन पहले घोषित कर दिया था कि जो 7 से जो ऊपर है वो क्षारीय है। इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि जो रुधिर है उसकी जो पीएच प्रकृति है वो 7.4 है, तो वो क्या है, क्षारीय प्रकृति है। तो दोस्तों जो पीएच स्केल की खोज सोरेनसन ने की थी, जो इसकी अम्लीय क्षारीय प्रकृति है और 7.4 इसका पीएच मान होता है। इसे आप नोट डाउन कीजिए दोस्तों। इसके जो सामान्य तथ्य हैं उनको बहुत जरूरी जानना जरूरी है। बहुत से क्वेश्चन में पूछा जाता है कि जीव विज्ञान को जनक है वो किसको कहा जाता है, तो उसका आंसर होगा अरस्तु को। तो दोस्तों शरीर में सामान्य रुधिर होता है वो 5 से 6 लीटर होता है, और शरीर के वजन का 7.5% रुधिर होता है। शरीर के वजन में जैसे हमारा 60 किलो वजन है तो उसमें 7.5% होगा, वो क्या होगा, उसका रुधिर होगा। और यदि हम बात करें दोस्तों, रुधिर एक क्या है, तरल संयोजी ऊतक है और इसकी प्रकृति क्षारीय होती है। इसका पीएच मान 7.4 होता है। दोस्तों आप इसे नोट डाउन कीजिए। इसके बाद हम बात करेंगे कि रुधिर किन किन से बना होता है और रुधिर में क्या होती हैं जिनके कारण हमारा जो शरीर है वो चलना होता है। यदि हमारे शरीर में रुधिर में कोई भी प्रॉब्लम आ जाए तो हम बीमारी के शिकार हो जाते हैं या इलनेस आ जाते हैं, हम बीमार हो जाते हैं। तो इसकी भी हम बात करेंगे। तब तक ये दोस्तों इसे आप नोट डाउन कीजिए। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि रक्त का जो अध्ययन है, रक्त का अध्ययन क्या कहलाता है दोस्तों, हेमेटोलॉजी। हेमेटोलॉजी कहलाता है। इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों, जो रक्त है वो हमारा 2 चीजों से बना होता है। पहला होता है प्लाज्मा, और दूसरी होती है रुधिर कणिकाएं। रुधिर कणिकाओं में दोस्तों हम बात करें तो WBC और RBC, और क्या होती हैं, प्लेटलेट्स।
और यदि हम प्लाज्मा बात करें तो इसमें पहला जो होता है वो पीले रंग का द्रव, दूसरा होता है 90% जल, और जो तीसरा जो होता है दोस्तों 10% कार्बनिक अकार्बनिक पदार्थ। अब दोस्तों इसमें हम बात करते हैं कि कार्बनिक और अकार्बनिक क्या होते हैं। तो कार्बनिक होते हैं दोस्तों कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा। दोस्तों हमने पढ़ा था कि जो हमारे भोजन के जो इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं वो होते हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा और विटामिन। इसलिए जो कार्बनिक जो पदार्थ हैं जिनसे हमारा रक्त बनता है वो क्या है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा। जबकि हम अकार्बनिक की बात करें, अगर हम अकार्बनिक बताएंगे तो अकार्बनिक कौन कौन से होते हैं, तो इसमें होगा दोस्तों पहला मैग्नीशियम, पोटेशियम और कैल्शियम। ये जो तीन है ये क्या है, अकार्बनिक। और कार्बनिक कौन से है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा। अब पीले रंग का जो द्रव है वो क्या होता है, प्लाज्मा में होता है, 90% जल होता है, 10% कार्बनिक और अकार्बनिक होते हैं। क्या होते हैं, रक्त में होते हैं। रक्त में दो पार्ट में बटा हुआ है, प्लाज्मा और रुधिर कणिकाएं। रुधिर कणिकाओं में डब्ल्यूबीसी, आरबीसी और प्लेटलेट्स। इसकी हम बात करेंगे, सबसे पहले हम आरबीसी समझेंगे, उसके बाद हम डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स की चर्चा करेंगे। तो दोस्तों आप इसे नोट डाउन कीजिए। दोस्तों हमने बताया था कि रुधिर को दो भागों में बांटा है, पहला प्लाज्मा और जो दूसरा है प्लेट, रुधिर कणिकाएं। अच्छा पहले हम बात करते हैं रुधिर कणिकाओं की, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। तो अब हेडेड आ रहे दोस्तों आरबीसी, जिसकी फुल फॉर्म बात करें तो रेड ब्लड कर्पसल्स। बात करें लाल रुधिर कणिकाएं, क्या होती है दोस्तों, जो इनका जीवन काल है, पहले हम बात करते हैं इनका जीवन काल 120 दिन का होता है। और ये शरीर में कितनी पाई जाती है दोस्तों, सामान्यतः सामान्य इनकी संख्या 45 से 55 लाख होती है। इसकी जो कमी से जो रोग है दोस्तों, वो है एनीमिया। एनीमिया रोग होता है। इसकी वृद्धि से पॉलीसाइथोमिया रोग होता है। दोस्तों आपने अक्सर सुना होगा कि जब हम बीमार होते हैं या हमारे डेंगू चिकनगुनिया जैसे रोग होते हैं तो हम सुनते हैं कि उसकी प्लेट चली गई। तो कौन सी प्लेट गई, जैसे कि आरबीसी है, उसका जीवन काल जो है 120 दिन का होता है और इनकी जो संख्या है वो 45 से 55 लाख। कहते हैं कि उसकी प्लेट बहुत कम है।
रोधे कण का है जिनकी संख्या कितनी होती है 45 से 55 लाख होती है। यदि इसकी कमी हो जाती है तो कौन सा रोग हो जाता है एनीमिया, और यदि इसकी वृद्धि हो जाती है तो पॉलीसाइथेमिया रोग होता है। तो दोस्तों इसके बाद में इसकी कुछ और महत्वपूर्ण बात है आरबीसी की, उसकी हम चर्चा करेंगे, आप इसे नोट डाउन कीजिए। और बात करते हैं हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन क्या है दोस्तों? दोस्तों रुधिर में हीमोग्लोबिन वर्णक पाया जाता है। हीमोग्लोबिन के कारण बताया जाता है कि जो रुधिर है वो हमारा लाल होता है। और इसमें हम बात करते हैं कि जो हीमोग्लोबिन जो है, हीमोग्लोबिन में आयरन, फेरस धातु पाई जाती हैं। और एक और पाया जाता है दोस्तों लोहा, इसे लोहा को यहां कहते हैं। और दोस्तों जो हीमोग्लोबिन है वो बताया जाता है दोस्तों के द्वारा कि ये थोड़ा बैंगनी भी पाया जाता है, बैंगनी रंग का इसमें वर्णक पाया जाता है दोस्तों, बैंगनी। और इसमें Hb प्लस जो O2 है वो ऑक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण करती है। का निर्माण करते हैं। दोस्तों मैंने बताया था कि यदि ऑक्सीजन भी ना हो तो शरीर जो है वो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति हो तो जो हमारा ब्लड है वो शुद्ध नहीं होगा, क्योंकि शुद्ध ऑक्सीजन के लिए हमेशा किसकी आवश्यकता होती है? ऑक्सीजन की। यदि ऑक्सीजन नहीं होगी तो हमारे शरीर में जो रुधिर को है ये उंगली से और पांव की उंगली तक पहुंचने में बहुत दिन का समय लग जाता है यदि ऑक्सीजन नहीं होती तो ऑक्सीजन में क्या है? हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन और O2 मिलकर क्या करती हैं? ऑक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण करती हैं, जो कि हमारे शरीर के लिए बहुत आवश्यक है। दोस्तों आप इसे नोट डाउन कीजिए और इसमें हमारे जो महत्वपूर्ण और तथ्य हैं इसकी और हम चर्चा करेंगे। आरबीसी जो है, आरबीसी शरीर में एंटीजन उत्पन्न करती है। आरबीसी जो है वो शरीर में क्या करती है दोस्तों? एंटीजन उत्पन्न करती है। आरबीसी केंद्रक में अनुपस्थित होती है। कई बार क्वेश्चन आता है दोस्तों कि आरबीसी जो है वो शरीर में हमारे में एंटीजन उपस्थित करती है या प्रतिरोधी क्या करती है? तो एंटीजन। और जो आरबीसी है वो केंद्रक में क्या होता है दोस्तों? अनुपस्थित होती है, केंद्रक में नहीं होती। इसके साथ ही इसके कुछ अपवाद हैं कि जो ऊंट और लामा में जो है उसके केंद्रक में आरबीसी पाई जाती है। तो मैं एक्सेप्शन को ऊपर ले देता हूं। अपवाद स्वरूप ऊंट व लामा में आरबीसी केंद्रक में उपस्थित होती है। आप इसे नोट डाउन कीजिए दोस्तों। इसके साथ जो है वो आरबीसी का जो दूसरा नाम है, आरबीसी का दूसरा नाम इरिथ्रोसाइट होता
होता है। तो दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछता है, वो या तो दे देगा कि आरबीसी का जो जीवन काल है वो कितने दिन का होता है। तो आरबीसी का जीवन काल हमने बताया था कि 120 दिन का होता है, लेकिन वो आरबीसी ना के क्या कहेगा कि इरिथ्रोसाइट का जो जीवन काल है वो कितना होता है। तो आरबीसी का दूसरा नाम ही क्या है, इरिथ्रोसाइट है। इरिथ्रोसाइट का जो है वो जीवन काल जो है 120 दिन का होता है। दोस्तों आप इसे नोट डाउन कीजिए। दोस्तों आरबीसी की गणना हेमोसाइटोमीटर के द्वारा की जाती है। जैसे कि हमने पीएच स्केल से मापा कि उसका कितना होता है, इसी प्रकार जो आरबीसी की जो गणना है उसे कैसे नापते हैं, तो वो होता है हेमोसाइटोमीटर। आरबीसी जो है, आरबीसी का जो निर्माण है भ्रूणीय अवस्था में यकृत पिल्ली में होता है। जबकि भ्रूणीय जो अवस्था होती है उसमें आरबीसी का जो निर्माण है वो यकृत या तिल्ली में होता है, जबकि आरबीसी का निर्माण वयस्क अवस्था में अस्थि मज्जा में होता है। का कब्रिस्तान पीलिया को कहा जाता है। कब्रिस्तान बोलो तो दोस्तों ब्लड बैंक, किसको कहा जाता है, पीलिया को कहा जाता है, पीलिया। दोस्तों अब हमने बात की थी आरबीसी की, तो आरबीसी रेड ब्लड कर्पस, लाल रुधिर कणिका, जिसमें हम बात की थी कि इसका जीवन काल 120 दिन का होता है। आरबीसी में जो है एंटीजन उपस्थित केंद्रक में होता है, केंद्रक में नहीं होता है। जबकि उसमें अपवाद बताए थे मैंने कि ऊंट व जो लामा है उसमें जो आरबीसी में जो केंद्रक है वो उपस्थित होता है, जबकि आरबीसी में केंद्रक उपस्थित नहीं होता। सामान्यतः बोले तो आरबीसी में जो केंद्रक है उपस्थित नहीं होता, जबकि जो ऊंट और लामा है उसमें आरबीसी में उसके में केंद्रक उपस्थित होता है। आरबीसी की जो गणना है वो हेमोसाइटोमीटर के द्वारा की जाती है। आरबीसी का दूसरा नाम इरिथ्रोसाइट बताया था। आरबीसी का जो निर्माण है वो भ्रूणीय अवस्था में है तो यकृत और तिल्ली में होता है, और आरबीसी का निर्माण यदि हम वयस्क अवस्था में तो किसमें होता है, अस्थि मज्जा में होता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि आरबीसी का कब्रिस्तान किसको कहा जाता है, तो उसका आंसर होता है पीलिया को कहा जाता है। आरबीसी का ब्लड बैंक किसे कहा जाता है, तो पीलिया को कहा जाता है, पीलिया। आरबीसी का निर्माण वयस्क में क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा एग्जाम में कि आरबीसी की गणना किससे की जाती है, हेमोसाइटोमीटर से। आरबीसी का जो निर्माण है वो भ्रूणीय अवस्था में किसमें होता है, तो उसका आंसर होगा यकृत। यदि पूछ ले क्वेश्चन आरबीसी का जो निर्माण है वो वयस्क अवस्था में होता है तो वो होता है अस्थि मज्जा में होता है, और आरबीसी का कब्रिस्तान पीलिया को कहा जाता है। इसी के साथ दोस्तों जो हमारी जो रेड ब्लड कर्पल्स थी, लाल रुधिर कणिकाएं थी, वो इसी कॉन्सेप्ट के साथ हम खत्म करते हैं। इसके बाद हम डब्ल्यूबीसी की बात करेंगे, व्हाइट ब्लड कर्पल्स, सफेद रुधिर कणिकाएं।
दोस्तों आप इसे नोट डाउन कीजिए। मैं इसके बाद अब WBC की बात करने वाला हूं, उसके बाद हम बात करेंगे प्लेटलेट्स की। तब तक के लिए दोस्तों आप इसे नोट डाउन कीजिए। बात करते हैं WBC। व्हाइट ब्लड कर्पसल्स, बोले तो सफेद रुधिर कणिकाएं। इनका जो दोस्तों दूसरा जो नाम है, WBC को क्या कहा जाता है? ल्यूकोसाइट। एग्जाम में आता है WBC को क्या कहा जाता है? ल्यूकोसाइट। कैसी साइट? ल्यूकोसाइट कहा जाता है। अब जैसे मैंने बताया था कि WBC का जो जीवन काल है वो 120 दिन होता है, सॉरी RBC का जो जीवन काल है वो 120 दिन होता है। इसी प्रकार जो WBC का जो जीवन काल है जीवन काल 1 से 4 दिन होता है। अब बात करते हैं दोस्तों अगली, इसमें इसकी जो संख्या होती है, इसकी संख्या उसकी मैंने बताई थी लाख में थी, लेकिन इसकी जो संख्या है वो 1000 में है। 5 से 11,000 होती है। उसमें मैंने बताया था कि एंटीजन उपस्थित होता है, इसमें एंटीबॉडी उपस्थित होता है। ये एंटीबॉडी उत्पन्न करता है। इसके बाद दोस्तों इसकी कमी से ल्यूकोपिना रोग होता है। और इसकी वृद्धि से ल्यूकोसाइटिस रोग होता है। अच्छा दोस्तों मैंने इसकी बताई थी कि इसमें केंद्रक उपस्थित होता है। इसमें केंद्रक उपस्थित होता है। जबकि मैंने बताया था कि RBC में केंद्रक अनुपस्थित होता है, जबकि उसमें अपवाद था एक ऊंट व लामा में जो केंद्रक है वो RBC में उपस्थित होता है। जबकि सामान्य देखा जाए तो RBC में केंद्रक उपस्थित नहीं होता, और WBC की बात करें तो इसमें केंद्रक उपस्थित होता है। ये इसमें दोनों में अंतर बताते जा रहा हूं साथ साथ। आप इसे इसके साथ नोट डाउन कीजिए दोस्तों। इसमें एक और रह रहा है हमारा, इसमें दोस्तों बात चल रही थी WBC की। इसमें वर्णक जो है वह अनुपस्थित होता है। ये 2 प्रकार की होती है। पहली है कणिका में और दूसरी है अकणिका में।
प्रकार में है वो दो है, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। इसमें जो है दोस्तों पहली है इओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स और तीसरी जो है दोस्तों न्यूरोफिल्स। दोस्तों अब इसके बाद हम बात करेंगे प्लेटलेट्स की। इसके तीन भाग बताए थे मैंने दोस्तों, प्लाज्मा और उदर कणिकाएं। प्लाज्मा मैंने बताया था उधर में प्लाज्मा और उदर कणिकाएं दो पार्ट होते हैं। प्लाज्मा में मैंने बताया था कि 90% जल होता है और उसमें एक पीले रंग का द्रव होता है, उसके साथ उसमें अकारणिक थे प्लाज्मा में। और मैंने एक बताई थी मैंने कणिकाएं, जिसमें रुधिर कणिकाएं, सफेद रुधिर कणिकाएं, लाल रुधिर कणिकाएं और प्लेटलेट्स। तो मैंने इन दोनों को समझा दिया, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी। इसके बाद हमारे रहेंगे प्लेटलेट्स, इसको हम नेक्स्ट टॉपिक में चर्चा करेंगे, नेक्स्ट चैप्टर में चर्चा करेंगे दोस्तों। अभी से चैप्टर हमारा पूरा नहीं हुआ है, अभी से उसके कुछ पार्ट भी हुए हैं। जो इंपॉर्टेंट बात है वही हुई है। अभी से रक्त संबंध तो आया ही नहीं। रक्त कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का होता है, ए बी और ओ। जो ए बी को बताया जाता है वो सर्वग्राही और ओ जो है वो सर्वदाता होता है। इसकी भी चर्चा करेंगे दोस्तों। जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में जो वहां से क्वेश्चन आता है और डब्ल्यूबीसी और आरबीसी का आता है। तो दोस्तों भूलना मत, और अगले पार्ट को हमेशा कंटिन्यूटी से देखना। कंटिन्यूटी लाइफ में बहुत जरूरी है। यदि कंटिन्यूटी नहीं है तो हम सक्सेस नहीं हो सकते। चाहे हमारी कोई से भी सब्जेक्ट हो, उसे हम यदि रूटीन से नहीं पढ़ रहे हैं तो हम उसको धीरे धीरे भूल जाएंगे। उसका मीन्स ही क्या रहा? जब हम कुछ को भूल गए तो उसका मीन्स क्या रहा? इसलिए रेगुलरिटी बहुत जरूरी है। कंटिन्यूटी और रेगुलरिटी दोनों विशेष होती है दोस्तों। और इसके साथ दोस्तों मैं आपके साथ चैनल के साथ प्रत्येक पॉइंट के साथ जुड़ा रहूंगा। और हमने अभी से ब्लड जो पहला चैप्टर है उसमें हमने कुछ चर्चाएं की हैं। अभी से हमारी प्लेटलेट्स और जो रुधिर के 4 प्रकार है वो रह रहे हैं। और उसमें आरएच कारक रह रहा है, उसमें आरएच कारक की खोज करेंगे। पॉजिटिव नेगेटिव की बात करेंगे कि इसमें पॉजिटिव होता है, आरएच कारक होता है तो वो पॉजिटिव होते हैं, और नहीं होता है वो नेगेटिव होते हैं, उनका ब्लड ग्रुप नेगेटिव होता है। उसकी भी चर्चा करेंगे दोस्तों। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार। कटारिया फिजिक्स क्लासेस को रेगुलरिटी से देखते रहिएगा दोस्तों। हर टॉपिक को क्लियर करवाया जाएगा। विश्वास दिलाता हूं दोस्तों कि अब कोई गैप नहीं होगा, कोई स्पेस नहीं होगा। जितने भी कंपटीशन की हमारी जो क्लास है, चाहे वो विज्ञान के हमारे 3 पार्ट, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। मैंने फिजिक्स के कुछ पार्ट करा दिए हैं। अभी से फिजिक्स बहुत सारी चीज है। फिजिक्स को हम 2 महीने लगातार लेंगे तो हम फिजिक्स के कुछ काबू पाएंगे। इसी प्रकार हम यदि बायोलॉजी को लगातार 2 महीने लेंगे तो बायोलॉजी से निजात पा सकते हैं। यदि 2 महीने में हम 2 लगातार वीडियो पढ़ते हैं तो भी हमारा सिलेक्शन नहीं रोक सकता, क्योंकि साइंस हमारी स्ट्रांग है, तो हम हर जगह स्ट्रांग है। साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है, साइंस के बिना सिलेक्शन नहीं है। तो दोस्तों बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री इन्हें आप मेरे पर छोड़ दीजिए। जो जनरल साइंस के जो भी टॉपिक है उनको मैं करवाऊंगा। आपसे वादा करता हूं दोस्तों कि जनरल साइंस में जो भी टॉपिक है उनको एक एक टॉपिक को इस बोर्ड पर और टेस्ट के माध्यम से पूरा करवाऊंगा। मैंने कल आपसे बोला था कि बायोलॉजी के जो टॉपिक है उनकी भी चर्चा कराऊंगा। और रही बात हमारी टेस्ट की, वो भी हम ऑनलाइन रख देंगे दोस्तों। ऐसी कोई बात नहीं है। जैसे कि हमने रक्त को पढ़ाया तो रक्त में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, रक्त में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उनका भी हम टेस्ट लेंगे। एक बार उसको बना के टेस्ट सीरीज और टेस्ट देंगे। उसके बाद हम देखेंगे हमारी तैयारी कैसी है। और जो भी राजस्थान पुलिस हो, चाहे एसएससी हो, चाहे रेलवे हो, जो क्वेश्चन उस चैप्टर में से आए होंगे, उस चैप्टर को खत्म होते हुए उन क्वेश्चनों का सॉल्यूशन जरूर करवाया जाएगा। हमारे चैनल की सबसे बात अच्छी यह है कि जिस टॉपिक को हम करेंगे उस टॉपिक में से कोई भी क्वेश्चन कहीं से आए वो हमसे रहना नहीं चाहिए। ये हमारा निवेदन है दोस्तों आपसे कि हमारे लिए कंटिन्यूटी और रेगुलरिटी बहुत जरूरी है। और इसके साथ दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार दोस्तों, थैंक्स।